हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया स्टूडेंट्स। अभी जिस तरह से हम लोग कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं और इस कोरोना जो हमारी महामारी है और ये जो चलती है, जो आप इस कोरोना से संकट से, इस दौर से अभी आप गुजर रहे हो, तो इस दौर में सबसे पहली बात है अपने आप को बहुत ही सेफ्टी रखनी है, परहेज करनी है, मास्क का यूज करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है, ठीक है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ठीक है, घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें। जब पॉसिबल हो, जब कोई ज़रूरत हो, उसी वक्त आप घर से बाहर निकलें। तो इसी के साथ हम लोग आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर है, हम लोग चलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले आप हमारे जो चैनल हैं MK मिश्रा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास, आप फटाफट इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको लेक्चर अच्छी लगे, बढ़िया लगे, फटाफट उसको आप लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो चलते हैं, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए मेरे साथ, ठीक है। और आज हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। उससे पहले मैं कल ये बताया था, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग सेल पोटेंशियल निकालते हैं। तो सेल पोटेंशियल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी, कल मैंने एक क्वेश्चंस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं उस पर, सेल पोटेंशियल पर, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था, किसी ने बताया था कि सर जी एक और क्वेश्चन होना चाहिए सेल पोटेंशियल पर। तो आज आप सबों की बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सेल पोटेंशियल पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो आइए मेरे साथ, क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। लिखिए, फॉर द सेल Mg+2 एक्वस, ठीक है, एक्वस ये सॉल्ट ब्रिज है, Ag प्लस एक्वस अपॉन Ag, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम लोग को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है Mg+2 अपॉन Mg इक्वल टू दिए हुए हैं -2.37 वोल्ट, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Ag प्लस अपॉन Ag ये भी दिया हुआ है +0.80 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। ये हमारे को एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है और इस सेल रिएक्शन में आप लेफ्ट पार्ट में देखो, ये राइट जाएंगे, ये सॉल्ट ब्रिज है, मैंने कल बताया भी था आपको लेक्चर में, ये सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज से पहले ये हमारे लेफ्ट पार्ट हो गए, ये राइट पार्ट्स हो गए, ये हमारे इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज से बिफोर एनोड का, और उधर क्या राइट में कैथोड का होगा। तो ठीक है, ये आपको पता होगा, हाँ। तो यहाँ पे हमारा जो रिडक्शन, यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मैग्नीशियम आयन को दिया हुआ है Mg+2 अपॉन Mg -2.37 वोल्ट है, और सिल्वर आयन का भी सिल्वर से दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। तो दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है। अब देखना है कि हम लोग क्या निकालना है सेल पर, आपको निकालनी क्या है E नोट सेल, ठीक है। E नोट सेल आपको क्या होगा, तो आपको सेल पोटेंशियल फाइंड करनी है। चलिए निकालते हैं सेल पोटेंशियल। तो देखिए E नोट सेल, मैंने कल बताया था E नोट सेल इक्वल टू क्या होते हैं, E नोट राइट और माइनस क्या होगा E नोट
लेफ्ट। तो पहली बात ई नॉट राइट का हम लोग क्या लेंगे, राइट में आरपी, आरपी पता होगा रिडक्शन पोटेंशियल, और ई नॉट लेफ्ट वाला भी जो है उसका भी हम लोग क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेते हैं। कल मैंने बताया था, यहाँ भी यहाँ गौर करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमारा लेफ्ट पोर्शन में जो यहाँ पार्ट है इलेक्ट्रोड, ये भी हम किस टर्म में रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में रहेगा। अब आपको देखिए यहाँ पे Mg+2 से Mg पे आ रहे हैं। यहाँ देखो पहली बात कि 2 से किस पे आ रहे हैं, यहाँ पे चार्ज कितना है, +2 चार्ज है, और मैग्नीशियम में यहाँ चार्ज कितना आएगा, चार्ज यहाँ पर 0 है। तो 2 से 0 पे आ रहे हैं, क्या हो रही है, ऑक्सीजन नंबर घट रही है, चार्ज डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मालूम पड़ गया कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे Ag+ से Ag +1 चार्ज से 0 पे आ रहा है, चार्ज घट रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है। अब ऑक्सीजन नंबर घट रही है तो ये भी क्या होगा, रिडक्शन। +1 से कितना पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है ना, ये चार्ज दिया है, चार्ज 0 है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, प्लस से कितने चार्ज आ रहे हैं, 0 पे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका भी और इसका भी। तो जब दोनों ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल में है तो हम लोग क्या करेंगे, अब राइट पार्ट बताओ कौन होगा, राइट पार्ट तो ये हो जाएंगे Ag वाले, सॉल्ट ब्रिज के इधर राइट पार्ट है, इधर लेफ्ट हो जाएगा। अब राइट वाला में क्या है, Ag+ ना, तो वैल्यू रखिए आप 0.80 माइनस एक कितने हो जाएंगे, लेफ्ट वाले में ये है -2.37। आप इनको ऐड कर दो, 0.80 प्लस 2.37, ठीक है। आप बताओ कितना होगा, ऐड कर दीजिए इसको, कितना होगा 0.80 2.37 जो जाएंगे 3.17, कितने हो जाएंगे 3.17 वोल्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। तो नोट हो गया सबका। अब बताओ कहाँ प्रॉब्लम्स है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था सेल पोटेंशियल का, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट वाला में रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, और लेफ्ट वाला जो होगा वो भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लेंगे। अब रिडक्शन पोटेंशियल कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे चार्ज जब चार्ज डिक्रीज करेगी तो रिडक्शन होगा। यहाँ भी तो चार्ज दोनों केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमारा कैथोड का भी और एनोड का भी, कैथोड का भी और एनोड का दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। अगर यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे Ag/Ag+ रहता, मेरी बात मेरा गौर कीजिए, Ag/Ag+ होता तो ये होती ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +1 पे जाता, इंक्रीज करता ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसा तो है नहीं, यहाँ प्लस से 1 से 0 पे जा रही है। तो अगर 0 से +1 पे जाता तो यहाँ पे होता ऑक्सीडेशन, तो हम लोग क्या करते, फिर इसका रिडक्शन निकाल लेते। तो जब ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में जाना हो तो मैंने कल बताया था उसका साइन चेंज कर देंगे। जो IPF का जो साइन कन्वेंशन है, जो IPSC ने बताया है, वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो उसका रिडक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दोनों क्या है, ये भी रिडक्शन में दिया है और ये भी हमारा रिडक्शन में दिया है। तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करो, ई नॉट से इक्वल टू ये फार्मूला यूज करके मान डाल दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप सेल पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, सेल पोटेंशियल फाइंड कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। एकदम आराम से समझना है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं आज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग बोलते हैं ना SHE, ठीक है।
SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। चलिए, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या हम लोग करेंगे, कल मैंने बताया था कि किसी भी आइदर वन हाफ सेल, किसी भी आइदर हाफ सेल का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली तो पता नहीं कर सकते हैं। किसी भी आइदर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था कि किसी भी हाफ सेल में ना ही तो वहां ऑक्सीडेशन आपको हो पाएगी और ना ही वहां पे रिडक्शन हो पाएगी। इसीलिए हम किसी भी आइदर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोग सहारा लेते हैं। तो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के डिफरेंस में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के डिफरेंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के डिफरेंस में किसी भी हम लोग जो है ना आपस में हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जरिए। और आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होते हैं वो जीरो होता है, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों केस में हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है, केस में जीरो। कितने होंगे, जीरो होंगे। तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं, आइए मेरे साथ। ठीक है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। ठीक है, बनाया। चलिए, अरे भाई चलो, आया समझ में। चलिए 1MnCl और ये हमारा जो है 25 डिग्री सी पे है और यानी 298 केल्विन। ठीक है, कितना प्रेशर है, 1 atm। ठीक है, 1 atm हम लोग क्या दे रहे हैं, प्रेशर। चलिए नोट कर लीजिए डायग्राम। ये जो हमारा है प्लेटिनम, ठीक है, ब्लैक है, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोड का। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। देखिए ऐसा होता है कि ये हम लोग बात करेंगे, ये ग्लास जार है, ये ग्लास जार है, ठीक है। तो पहली बात हम देखेंगे कि ये हमारे बीकर में जिसमें हम लोग क्या लिए हैं, एसिड सॉल्यूशन है, HCl का है और HCl सॉल्यूशन कितना है, 1m है, इसका कंसंट्रेशन H+ आयंस का। और ये जो हम लोग ग्लास जार में हम लोग क्या लिए हैं, ये हमारा क्या चीज का है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेटिनम का वायर। क्या बोलेंगे, प्लेटिनम वायर। ये प्लेटिनम का वायर होता है। क्या चीज का होता है वायर, प्लेटिनम की वायर होती है। और इस जार के अंदर में हम लोग ये प्लेटिनम का फॉइल्स है, ये प्लेटिनम क्या है, फॉइल है।
और जो आपको काम करता है इलेक्ट्रोड का। इनर्ट होते हैं प्लेटिनम, नोबल मेटल्स है ना, प्लेटिनम क्या होता है, नोबल मेटल होता है, गोल्ड प्लेटिनम सब नोबल होते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड। तो ये प्लेटिनम का फॉइल्स है, प्लेटिनम ब्लैक है जो वर्क कर रहा है इलेक्ट्रोड का। और ये हमारा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m है, ठीक है। और ये सोल्यूशन कितने यहाँ पे है, टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर है 25 डिग्री सी, कितना है 25 डिग्री सी कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको 298 केल्विन कहेंगे। और अब देखिएगा होता क्या कुछ ऐसा सेम कि हम लोग क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे ना, आपको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कितना प्रेशर है 1 atm है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सी पर हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं ना, इसके ऊपर पास कराते हैं, ठीक है। तो देखा क्या गया आपका कि हाइड्रोजन गैस जो होते हैं ना, इस प्लेटिनम, ये जो हमारा प्लेटिनम फॉइल है ब्लैक है, इस पे आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या होते हैं इस पर आके, 1 atm प्रेशर है, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं पास कराते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं इसमें आके एंट्री मारते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं सॉल्यूशन के अंदर में, आयंस के अंदर, और कुछ गैस जो होते हैं हाइड्रोजन गैस, वह इस प्लेटिनम ब्लैक पे आके क्या होते हैं ना, जमा हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बाकी कुछ जो है ना बुलबुला के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में क्या होता है, अब इस सॉल्यूशन में आके गैदर हो जाता है। अब डिपेंड करती है कि यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पे पहली बात हम लोग करेंगे कि ये इसका पोटेंशियल जो होते हैं, चाहे वो बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, या फिर हम लोग बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों क्या होता है इसका 0 होता है। तो अब ये या तो ये काम करेंगे एनोड का, अगर ये इलेक्ट्रोड, अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर ये काम करते हैं एनोड का, तो उस केस में होगा क्या होंगे, रिएक्शन होगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होगी। अगर ये काम करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का, तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा वहां पे, रिडक्शन होगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो हमारा ये हाफ सेल है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, इससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे जो हमारा दूसरा हाफ सेल है। अब माना कि यहाँ पे जिंक का सोल्यूशन है, या कॉपर का सोल्यूशन है, या आयरन का सोल्यूशन है, किसी आयरन एक हाफ सेल है, उसका मुझे पोटेंशियल निकालनी है, उसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दिया है, 25 डिग्री सी 298 केल्विन है और 1 atm प्रेशर है। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए मैंने कल बताया भी था 25 डिग्री सी 1 atm। तो अब इस हाइड्रोजन जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे हाँ दूसरे आप हाफ सेल से, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं उसका, अब जो पोटेंशियल फाइंड होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वहां पे जो उस हाफ सेल का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल देते हैं इसके डिफरेंस में। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मेन पर्पस है, जो मेन इसका पर्पस है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। तो अब ये जो हमारा वायर कनेक्शन है, इस वायर द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें करंट जोड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा आएगा, मान कि दूसरा इसमें हाफ सेल है, इसमें हमारे कॉपर का, माने इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है। अब जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे साल्ट ब्रिज के द्वारा, दोनों साल्ट ब्रिज रहेगा, जिंक इलेक्ट्रोड रहेंगे। तो अब इसके रिस्पेक्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, इस जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक का हम लोग इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल किसी भी आइदर हाफ सेल का हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं इसके डिफरेंस में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पर्पस क्या होता है, ये किस लिए आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मेन पर्पस होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। किसी भी आइदर हाफ सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं। और ये जो होते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों केस में इसका क्या होता है, 0 होता है। और किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके साल्ट ब्रिज के द्वारा, और वहां से हम लोग पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो इसका मेन पर्पस था पोटेंशियल निकालना, किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सहारा लेते हैं, ठीक है। आप डायग्राम फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये हमारा सॉल्यूशन कितना है, 1 m है। इसका जो HCl का जो हमारा कंसंट्रेशन कितना है, 1 m है। आया समझ में, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्लीज। चलिए
देखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ platinum wire sealed in a glass tube has a platinum foil attached to it। फिर लिखेंगे आगे, this foil is coated with finely divided platinum which act as electrode। तो वो काम करेगा इलेक्ट्रोड का, प्लेटिनम फाइल को जोड़ देंगे ना, प्लेटिनम फाइल से प्लेटिनाइज कर देंगे तो वो इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड पे क्या होती है ना, रिएक्शन होती है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कहाँ होगा, वो ये जो हमारा प्लेटिनम का फॉइल होता है, प्लेटिनम का फॉइल इलेक्ट्रोड, वहीं रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन भी होती है। नोट कर लिए। चलिए आप लिखेंगे प्योर हाइड्रोजन गैस at 1 atm and 25 degree C is bubbled in the solution। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। अब लिखेंगे यहां पे the following reaction takes place at platinum electrode। ठीक है, नोट कर लिया। नोट कर लिया। तो प्लेटिनम का वाइल होगा, सील्ड होगा ग्लास ट्यूब के अंदर में, और प्लेटिनम का फॉइल किससे अटैच होगा, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको प्लेटिनम से कोटिंग करके। ठीक है ना, और जो काम करेगा इलेक्ट्रोड का, और प्योर हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करेंगे, उसे पास कराएंगे 1 एटमॉस्फेरिक और 25 डिग्री सी पर। तो हाइड्रोजन गैस को जब पास कराते हैं किसमें, HCl के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कुछ गैस क्या होती है ना, प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड पर एब्जॉर्ब हो जाती है, और वहीं पे क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अब देखेंगे यहां पे, लिखिएगा यहां पे नोट कीजिएगा, देखेंगे इफ SHE acts as एनोड, अगर ये काम कर एनोड का, तो बताओ क्या होगा रिएक्शन एनोड पर। H2 गैस है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे। ठीक है, इफ SHE अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज क्या, कैथोड, अगर ये कैथोड का वर्क किया, कैथोड का काम किया वो इलेक्ट्रोड, तो कैथोड पे क्या हो जाएंगे 2H+ एक्वस आयन से ना, एक्वस होगा।
एक्वस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आप याद रखेंगे एक चीज, और एक चीज याद रखेंगे यहाँ पे नोट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHE इज 0। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों केस में क्या होगा, उसका 0 होता है। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में किसी भी दूसरा हाफ सेल का, किसी दूसरे आइदर हाफ सेल का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब तक अपने आप को घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखिए, क्लास जारी रखिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।